हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल के साथ साथ टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, अनुज, तनुज और विशेष। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। तनुज एक पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई 31 जुलाई 2023 को। 1 अप्रैल 2023 को इसकी कैपिटल है 6 लाख रुपए। अब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इसको क्या क्या दिया जाएगा? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से, इसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा, और एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएशन किया गया उसमें अगर उसका लॉस या प्रॉफिट जो भी है उसमें जो हिस्सा है। और यहाँ पर हमने तनुज के एग्जीक्यूटर्स, तनुज के हायरर्स को 10 लाख रुपए की पेमेंट भी कर दी है, फुल सेटलमेंट। आपको क्या करना है? आपको तनुज का कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैसे करोगे? देखो, एक एक चीज पिक करो। सबसे पहले अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो उसकी कैपिटल 1 अप्रैल को 6 लाख रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कब से कब तक देना है? 1 अप्रैल से 31 जुलाई, जब तक वो है इस फाइनेंशियल ईयर में 31 जुलाई तक उसका है। तो 31 जुलाई तक 4 महीने की आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। 6% के हिसाब से पूरे साल का तो 36,000 बनेगा और 4 महीने का 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपको निकालना है शेयर इन प्रॉफिट। तो शेयर इन प्रॉफिट के लिए यहाँ पर अभी हमारा साल कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनेंशियल ईयर हमारा कब खत्म होता है? 31 मार्च को। लेकिन इसकी डेथ मिड ऑफ द ईयर हो गई है, तो अगर उसका सेटलमेंट करना है तो आपको लास्ट ईयर का बेस लेने के लिए कहा है। अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2,40,000 है, ये पूरे साल का प्रॉफिट है, तो 4 महीने का प्रॉफिट 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 4 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? 2,40,000 को 12 से डिवाइड करो, 20,000 रुपए पर मंथ का प्रॉफिट है। 4 से मल्टीप्लाई करो, पूरे साल का प्रॉफिट हो गया 4 मंथ्स का प्रॉफिट हो गया 80,000 रुपए। अब ये 80,000 का प्रॉफिट सिर्फ तनुज का नहीं है, ये तीनों पार्टनर का प्रॉफिट है। तो इसमें तनुज का शेयर कितना बनेगा उसको निकालने के लिए उसका देखो यहाँ रेशियो में कितना शेयर बनता है। इसका शेयर बनता है 2/5, तो 80,000 का 2/5 इसको मिलेगा 32,000। तो शेयर इन प्रॉफिट भी अब आपने निकाल लिया। नेक्स्ट बनता है रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू लिखी हुई है 12 लाख रुपए। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब है आपने अपनी बैलेंस शीट में इसको 12 लाख से दिखाया हुआ है। अब जब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या डेथ ऑफ अ पार्टनर का केस जब भी होता है, तो एक तरह से आपकी पार्टनरशिप क्या होती है? ब्रेक हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। नेम ऑफ द पार्टनर्स आर गोइंग टू चेंज। तो यहाँ पर आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवेल्युएट करते हो। रिवेल्यूएशन के टाइम पर अगर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो आपने 12 लाख की दिखाई हुई है और मार्केट में अगर आपने वैल्यू चेक की तो ये अंडर वैल्यूड बाय 40%, मतलब मार्केट की वैल्यू के अकॉर्डिंग मार्केट का 40% आपने इसको कम दिखाया हो। अगर मार्केट में इसकी वैल्यू 100 रुपए है तो आपने इसको मार्केट का 40%, 40 रुपए कम दिखाया है, 60 रुपए दिखाया है। तो ये जो 12 लाख है ये 60% वैल्यू है। हमें चाहिए 100%। हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आज की डेट में 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख रुपए से हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो ये जो एसेट थी 12 लाख की 20 लाख रुपए की हो गई। तो 8 लाख रुपए का इंक्रीज इन एसेट क्या है? फायदा है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 8 लाख रुपए का। अब इसमें हिस्सा तीनों पार्टनर्स का बनेगा। हमें चाहिए सिर्फ तनुज का शेयर, तो तनुज का शेयर 2/5 बनेगा 3,20,000। अब आपने जो बेसिक कैलकुलेशन चाहिए थी वो आपने कैलकुलेट कर ली। अब आ जाओ इसके अकाउंट में। इसके अकाउंट में बनाने के लिए आपके पास 1 अप्रैल का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 6 लाख रुपए, क्रेडिट साइड पे लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने कैलकुलेट किया वो पार्टनर को मिलता है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में आप क्या करते हो? क्रेडिट ही करते हो। 12,000 रुपए ये क्रेडिट होगा। शेयर इन प्रॉफिट जो इसको मिलना है ये एस्टिमेटेड अमाउंट है। यहाँ पर हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करेंगे। क्यों करेंगे? थोड़ा सा रिकॉल करो। जब रिमेनिंग पार्टनर्स, डिजीज्ड पार्टनर के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स है अनुज और विशेष,
वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं कर रहे, उनका जैसे पहले था वैसे ही रखने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि फ्यूचर में ये दोनों प्रॉफिट को आगे चल करके इस हिसाब से बांटेंगे, कुछ नहीं दिया। इसका मतलब जो इनका कॉम्बिनेशन था 2:1 का, आगे भी वही रहने वाला है। न्यू रेशियो इसका मतलब 2:1 है, तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है, तो आप इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में प्रॉफिट के शेयर को डालते हो। जो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट आप डिजीज्ड पार्टनर को देने वाले हो, ये एक तरह से वो खर्चा है जो ये दोनों रिमेनिंग पार्टनर आपस में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, अभी फाइनलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है। हमने इसका सेटलमेंट करने के लिए ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट ली थी जो हम इसको दे रहे हैं, और ये रिमेनिंग पार्टनर इसे एक तरह से खर्चा मान करके बाद में डिवाइड कर लेंगे। करेक्ट है? तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट करोगे और पार्टनर्स तनुज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे 32,000 से। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी समझ में आ गया आपको। इसके बाद रिवैल्यूएशन में जो इसका हिस्सा बना था 3,20,000, वो इसका क्रेडिट होना था। ये सब करने के बाद हमने इसको पेमेंट कितनी की है? 10 लाख रुपए की। तो बैंक अकाउंट आप 10 लाख रुपए की पेमेंट दिखाओगे। अब चेक करो दोनों साइड का टोटल, ये तो 10 लाख रुपए आ रहा है डेबिट साइड का, लेकिन क्रेडिट साइड पे 9,64,000, 9,64,000 आ रहा है। अब सोचो, अगर इसका हिसाब किताब 9,64,000 बनता है, तो हमने इसको पेमेंट 10 लाख रुपए क्यों की? हम इसको एक्सेस पेमेंट क्यों कर रहे हैं? हम इसको एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं इसके शेयर ऑफ गुडविल के लिए। ये अब आपको हिडन गुडविल मिल गई, जो इसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है 36,000 रुपए। 10 लाख माइनस 9,64,000, 36,000 जो हम इसको एक्सेस पे कर रहे हैं, वो उसका शेयर ऑफ गुडविल के लिए। अब जो ये शेयर ऑफ गुडविल इसका बनता है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ही आप रिकॉर्ड करते हो बुक्स में, और उसकी रिकॉर्डिंग के लिए आपको चाहिए गेनिंग रेशियो, क्योंकि तनुज का शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके रिमेनिंग पार्टनर्स अनुज और विशेष में ही बटेगा। किस हिसाब से बटेगा क्वेश्चन में नहीं दिया, तो इसका मतलब इन दोनों ने किस हिसाब से बांटा होगा? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इनकी 2:1 है। तो जब इन दोनों ने तनुज के शेयर को 2:1 में बांटा, तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो भी 2:1 है। तो 36,000 में अनुज को फायदा होने वाला है 24,000 का, और विशेष को 12,000 का। आगे चल करके गुडविल जब भी रियलाइज होगी, तो वहां पर तनुज का शेयर 24,000 अनुज को मिलेगा और 12,000 विशेष को मिलेगा। तो एक तरह से ये इन दोनों को फायदा हो रहा है, तनुज का तो नुकसान हो रहा है। तो तनुज को कंपनसेट कौन करेंगे? ये दोनों ही करेंगे। तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करोगे और तनुज के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो ये आप यहाँ पर एंट्री करो 24,000 और 12,000, और एंड में लिखो टोटल। तो ये तनुज का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डाउट है, कंफ्यूजन है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।